महाराणा प्रताप निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक संजय निषाद जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय निषाद जी से हम बातचीत करेंगे कि सब आज आपकी पार्टी का 10वां साल है स्थापना दिवस का। 20 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में आप लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। पार्टी कितना विस्तार करेगी, क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, कार्यकर्ता दिल होता है पार्टी का, और कार्यकर्ता जो है वो रीढ़ की हड्डी होता है। कार्यकर्ता ही इसका असली में हकदार होता है, और कार्यकर्ता जब मिल जाता है तो उसके अंदर बिना एक बड़े लक्ष्य पूरा करने के लिए एक सशक्त संगठन और एक अनुशासित कार्यकर्ता की जरूरत होती है। सशक्त संगठन तब होगा जब हमारे पास अनुशासित कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता अनुशासित तब होगा जब वो शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष होगा। शिक्षित का मतलब पढ़ा लिखा से तो है ही है, लेकिन शिक्षित का मतलब लोकतंत्र में है कि आपका कितना राइट बनता है संविधान में, उस आपके राइट पर किसने कितना कब्जा किया है, आपके अधिकार पर। आपके अधिकार कौन लोग खा रहे हैं, कौन लोग नहीं दे रहे हैं, कैसे मिलेगा, असली में कौन दुश्मन है, कौन भाई है, कौन कसाई है, ये शिक्षित का मतलब। इसलिए जागृति। भाई कसाई, भाई तो समझ में आया, कसाई कौन है? कसाई का मतलब जो होता है ना कि कितने प्रेम से चारा देता है, और जब उसको बांध के रखता है, जब मर्जी करता है तो उसको प्रेम से उसे वही जो मुर्गा आता है उसी को बेचारे जगाने वाले का ही किस तरीके से नंबर आ जाता है। तो कसाई मतलब जिन लोगों ने इन जातियों के साथ, ये लोग अंग्रेज़ों को, मुग़लों को मौत के घाट उतारे, देश को आज़ाद कराया, संविधान बन गया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय अंगार कहती भैया ये उजड़े लोग हैं, ये देश को आज़ाद कराने वाले भूमिहीन हैं, ये 1931 में अनुसूचित जाति में है। तो ये जातियां जब हम पहले से आच्छादित थे, 1950 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जाति की सूची जारी कर दी, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन 66 की। तो ये कसाई लोग उसे कहेंगे ना कि बिना संविधान में गए सीधे लिख दिया कि नहीं पिछड़ी हैं, अब ये इनके हैं पिछड़ी खाएंगे। संगति है, दिल्ली में एससी है, पश्चिम बंगाल में एससी में है, यूपी में ओबीसी में है। इसीलिए कह रहे हैं वही कसाई लोग हैं ना, जो भाई बन के आए कि हम पिछड़े के नेता आ जाओ, मैं दलितों के नेता आ जाओ, जिसकी जितनी संख्या हमारी उतनी हिस्सेदारी। हमारे लोग बेचारे अंग्रेजों से लड़ने में लग गए और 5 साल 16 दिन गुलाम रहे। देश आज़ाद भी होने के बाद भी 5 साल 16 दिन बाद उनका कानून वाला काला कानून हटा था। नारा तो समाजवादी पार्टी और उधर बिहार में नीतीश जी भी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नारा से नहीं कुछ होता है। इन लोगों के हाथ में कलम आया, जिसके हाथ में कलम आया हो, और कलम की ताकत हमारे लोगों ने दिया। जब हमारे लोग बटन छुए तो कांग्रेस सत्ता में आए, हमारे लोग बटन छुए सपा सत्ता, हमारे लोग बटन छुए तो जो है हाथी सत्ता में आए, चाहे नीतीश आए, चाहे लालू आए। ये सारे लोग निषादों के बटन दबाने। 18% आबादी है। अब हमारे लोग नहीं दबा रहे हैं तो लालू क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारे लोग नहीं दबा रहे हैं, हाथी साइकिल पंजा क्यों नहीं आ रही? अच्छा, अधिवेशन है, इस बार में चर्चा होगी क्योंकि बिहार में तो अभी 2-3 महीने के भीतर चुनाव है, तो वहाँ भी निषाद पार्टी अपना भाग्य आजमाएगी या बड़े भाई की भूमिका में भाजपा को रखेगी? तो देखो, हम तो जीत देते हैं, वो हमें सीट देते हैं। हमारे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे हैं जो है तो राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलना ही पड़ेगा। केंद्र में सरकार इनकी, राज्य में उनकी सरकार है। जब हम दोनों जगह सरकार बनवा लें तभी तो हम कह सकते हैं कि निषादों का मामला हल कर लिए। तो मैं छत्तीसगढ़ गया, वहाँ भी मामला हमारा वही है। हम नाम एससी में भी है और ओबीसी में भी है। मध्य प्रदेश गए, वहाँ जितवाया। मैं हरियाणा आया, यहाँ जितवाया। राजस्थान गया, जितवाया। दिल्ली आया, यहाँ जितवाया। तो अब मैं बिहार भी जाऊँगा, जितवाऊँगा, क्योंकि बिहार भी बंगाल का पार्ट है। बंगाल जब देश आज़ाद हुआ पहले बंगाल बना, बंगाल में हम अनुसूचित जाति हैं, उसमें बिहार बन गया कुछ दिन बाद। तो हमारा पन्ना कैसे गायब हो गया कि बंगाल में अनुसूचित है, बिहार में? चुनाव में मुद्दा होगा। निश्चित रूप से बिहार में चुनाव मुद्दा होगा। और ये सारे लोग जो पिछड़ों के नेता बनते, दलितों के नेता बनते, सही माने में तो यही सबसे बड़े ठग हैं। यही वोट ले लिया और अपने लोगों को दे दिया। इसीलिए सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना लेदरमैन कब्जा कर लिया, मिल्कमैन कब्जा कर लिया। क्या चल रहा था? और बल्कि ननकू राम बन के भजन गा रहे हैं गाँव में। भाई वोट तो सबने दिया था ना। और भाई की भूमिका में तो खुद भाजपा केंद्र में भी है, क्यों नहीं करा ले रहे हैं उससे? समय आने पर हो जाता। हमको लगता है कि अब झटका लग गया 43 सीट इस बार हारने का, तो विचार विमर्श जरूर होगा कि क्यों हार गए भाई। और नदियों किनारे जितने सीटें थी उस पर ज़्यादा हार मिल गई। क्योंकि भाई देखिए, कार्यकर्ता वोट तो जनता डालती है, लेकिन देखिए सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए एक मशीन चाहिए, जैसे पावर हाउस। तो कार्यकर्ता समाज को पॉलिटिकली रूप से गारंटर बन के वोट डलवाता है। तो कार्यकर्ता गया वोट डलवाने, पूछा लोगों ने, अरे यार क्या हुआ, पिछले बार कहा था आरक्षण का,
चुप हो गया, उदासीन करके आ गया, तो वोट लूट लिया इन लोगों निषाद जी रहने वाले यूपी की पार्टी यूपी में बनी, राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार दिल्ली में कहीं। ये इसका नाम ही है, ये इस पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के निर्माण के लिए तो फांसी पर चढ़े। देश के पहले हाईवे तो था ही नहीं है, नदियों से लाए अंग्रेज मुगल, तो सीधे लड़ाई तो निषादों ने लड़ा। अगर उजड़ा निषाद है, कानून बना राष्ट्रीय स्तर पर कि निषाद क्रिमिनल कास्ट है पूरे देश में, कानून बना के उजाड़ दिया, जमीन जायदाद दे, तो मुद्दा तो राष्ट्रीय स्तर का निषादों का, मछुआरों का। ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आरजीआई तय करती, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है सामाजिक न्याय देता। तो सामाजिक न्याय की बात है यहाँ कि जो देश को आज़ाद कराने वाली जाति, उजड़ने वाली जातियाँ हैं, उनको सबसे पहला आरक्षण भीख नहीं है, हक है। आरक्षण हमारे पुरखों के उस बलिदान का प्रतिफल है जो मिलना ही चाहिए, और समय आ गया। कौन कौन अधिवेशन में शामिल रहेगा, क्या राष्ट्रीय पार्टी स्तर पे भी कोई पार्टी? हमने तो सभी अपने सहयोगी दल को बुला रखा है और उन्होंने सहमति। और माने बड़े भाई हमारी भारतीय जनता पार्टी है। और आज भी बात हुई, आज माननीय श्रद्धेय अटल जी की राजघाट पर श्रद्धांजलि मैं भी गया था और मैंने सबसे अपील भी की। उससे पहले मैंने आवेदन कर रखा, उन्होंने वादा किया कि कोई न कोई एक बड़ा शीर्ष नेतृत्व जाएगा वहाँ। विधानसभा में आपका एक बयान बड़ा चर्चा में आया, याद है, जिसमें माता प्रसाद पांडे जी ने बड़ा आपत्ति उठाई कि फूलन देवी के हत्यारे समाजवादी पार्टी के थे। एक सिद्धांत है कि एक कुत्ते को पत्थर से मारा है तो कुत्ता पत्थर को नहीं पकड़ता, मारने वाले को पकड़ता है? तो एक मरवाने वाला कौन है, ये तो तय होना चाहिए ना। जब कुत्ता किसको बता रहे हैं, मतलब मैंने एक उदाहरण दिया कि एक जानवर भी जानता कि पत्थर नहीं बल्कि पत्थर चलाने वाला दोषी है, उसको पकड़ो। तो आज के दिन फूलन देवी जब इन लोगों के सत्ता में दिलवाई, कांग्रेस को केंद्र में, राज्य में इनको लाई, तब तक तो बड़ा ठीक था। जब उन्होंने अपना हिस्सा मांगा नहीं दिए, गुस्से में आ गई, अलग से पार्टी बना ली। तो क्या पार्टी बनाना अपराध है क्या? तो पार्टी बनाते 27 दिन बाद मारी गई। हम कहते हैं महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम मरवा, रघुवर दयाल बर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, जमुना अनुसाद, फूलन देवी सब मारे गए। डॉक्टर संजय नंबर है। तो हमें तो अपनी बात तो रखना पड़ेगा सदन में ना कि भाई पार्टी को 10 साल हो गए, वहाँ 27 दिन का मामला दिखा लिया। अरे हम कहते 27 दिन बाद मारी गई और नेता मारे गए। हम तो सबकी सीबीआई की जांच में, हम जब सीबीआई की जांच मांगते हैं तो क्यों नहीं चिल्लाते भाई? हम जैसे बोलते हैं सदन में, जैसे होता कि 17 से पहले का पोल खुलेगा, तो ये लोग हमें बोलने नहीं देते। जब बोलने नहीं देंगे तो हमें तो बोलना ही पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। इसीलिए आप लोगों ने भाई चोर के कि फूलन देवी की हत्या जो है वो केवल पार्टी की अलग स्थापना करने की वजह से हुई है। लगा कि भाई देखो, नीला झंडा लेके आए, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम हुए, आज सुख सुविधा संपन्न सब कुछ मिल गया, संविधान में सुरक्षा है। पॉलिटिकल गॉडफादर मिल्कमैन मुलायम सिंह आए और सभी को कहे तुम लोग पिछड़े हो, सब लोग आ जाओ मेरे साथ। अब ये लोगों का क्या, अब उनका भी हो गया। इनका काम है ना सबके दलों का कि सबसे उठवाओ झंडा, बनवाओ इनको अंधा, अब पीठ पर बजाओ डंडा, चलाओ अपना धंधा। तो अब हमारे लोगों ने कह दिया अब नहीं उठाएंगे आपका झंडा, है नहीं खाएंगे डंडा, नहीं बनेंगे अंधा। अब ले लिया फूलन देवी ने अपना झंडा, है, और कहा नहीं बनेगा हमारा समाज अंधा, अब नहीं चलने देंगे आपका धंधा, तो मरवा दिया सबको। तो आज के दिन में सारे संजय निषाद अब आने वाले निषाद पार्टी के या निषादों के लिए कांशीराम के तरीके से भूमिका निभा रहे हैं। मैं तो पॉलिटिकल टीचर हूँ, मैं तो इनको मार्गदर्शक हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्गदर्शक थे, पंडित जी लोग सत्ता में हैं। अटल बिहारी वाजपेयी आए श्रद्धेय, आज उनका पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज पंडित जी लोग जगह जगह पर अच्छे राजनीतिक पॉलिटिकल हैं। पॉलिटिकल गॉडफादर चाहिए। पॉलिटिकल गॉडफादर मिल्कमैन आए, मुलायम सिंह देखो सत्ता में कैसे आ गए मार्गदर्शक के रूप में। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन आए, कांशीराम देखो किस तरीके से है संवैधानिक अधिकार। तो पॉलिटिकल गॉडफादर हम फिशरमैन अगर हमें नियुक्त कर दिया पूरे 14 देशों के लोग आके पांडिचेरी में, तो इन लोगों क्यों दर्द हो रहा भाई? मैं एक मार्गदर्शक हूँ, बता रहा हूँ संविधान में हिस्सा लिखा है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन लिखा है भाई। मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, 7 नाम हम अनुसूचित जात की सूची में। तो हम जब राष्ट्रपति नोटिफिकेशन हो गया तो मेरा नाम ओबीसी में क्यों डाल दिया? तुरैया ओबीसी में भी है, तुरैया एससी में भी। अब बाप का तुरैया बना हुआ, बेटे कहते तुम ओबीसी हो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, बिना संविधान में संशोधन के, बिना किसी कमीशन के आधार। सवाल, आखिरी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जा रहे इसको लेकर, अगर मामला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट इज सुप्रीम द डेमोक्रेसी। अ पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, member of parliament is the supreme in the constitution of India. Member of parliament not supreme, the
वोटर इज द सुप्रीम इन द डेमोक्रेसी। वोटर जो है देश का भगवान है, वो फैसला लेगा, वो जजमेंट देगा। तो वोटर है इस देश का असली भगवान, जजमेंट तो वही देगा ना। जनता जनार्दन ही जज है ना लोकतंत्र में। तो हम जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं कि बेईमान हटाओ, संविधान लाओ, और जो संविधान लागू करे उसको सत्ता में पहुंचाओ, और जो संविधान को लूटे उसे हटाओ। ये तो हमारा अभियान चल रहा है लगभग 13 साल। हमारे साथ संजय निषाद जी थे, जिनकी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 20 तारीख को दिल्ली में होगा। इस दौरान बिहार में भी निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी और किन मुद्दों पर लड़ेगी ये भी ध्यान रखा जाएगा। साफ तौर पर मांग ये है कि अगर बिहार में भी निषाद पार्टी निषादों को SC का दर्जा दिलाने के लिए चुनाव में ये मुद्दा बनाएगी। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।